में जो क्रांतियाँ हो रही हैं वो धीरे से क्रांति हो रही है और जो जैसी क्रांति होनी चाहिए वैसी क्रांति नहीं हो रही है। हमारे साथ में है माननीय धर्मवीर प्रजापति जी और ये अपने कुछ विचार रख रहे हैं। जी मानव। जब तक भारत देश में जियो और जीने दो के पैटर्न पे काम नहीं होगा, जब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। आज जहाँ पे आप देखते हो असमानता ही असमानता है। जब तक समानता का भाव नहीं आएगा, जियो और जीने दो, हर इंसान को इंसान का भाव पैदा नहीं होगा, जब तक किसी भी देश ले लो उसमें उन्नति नहीं आ सकती। एक आदमी अप पे अप हो जा रहा है, ऊपर से ऊपर हो जा रहा है, कोई बेसिक शिक्षा भी गेन नहीं हो पा रही है, तो ये असमानता कैसे दूर होगी? जब तक इंसान का इंसान के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, जब तक बात बढ़ेगी नहीं। और हम तो यही कहना चाहते हैं, प्रेम दो और प्रेम लो, जियो और जीने दो की कला पर चलेंगे। महात्मा बुद्ध का आप उदाहरण ले सकते हो। महात्मा बुद्ध के समय में अखंड भारत अहिंसा का भाव था, हिंसा के प्रति वैर भाव था। जियो और जीने को तो हर एक जीव मात्र के प्रति करुणा में थी, प्रेम भाव था। और कितना उन्नति किया उस समय का आप और वर्तमान का स्थिति देख लो। आज उदाहरण रूस और यूक्रेन का देख लो। अगर जियो और जीने दो का भाव होता कि ना तू मुझे दुख देना मैं तुझे दुख दूँ, सुख देना और दुख मिटना, ये होता है पूर्ण संतों के काम। जितने भी पूर्ण संत आए हैं या महापुरुष आए हैं किसी भी रूप में, किसी भी फील्ड में, चाहे साइंस में हो, अध्यात्म में हो, वो दे के गए हैं, ना कि ले के गए हैं। वो सिर्फ प्रेम भाव और जो है जो पीड़ा मिटने का काम करके गए हैं, सुख देने का काम करके गए हैं। लेकिन आज वर्तमान में क्या है? हथियारों की होड़ चली हुई है। एक से एक खतरनाक वेपन बनाया जा रहा है। वेपन किस लिए बनाया जा रहा है? विनाश के कारण। ये उत्थान के लिए थोड़ी है वेपन। अगर यही पैसा अगर मानव कल्याण मात्र में या प्रकृति के उत्थान में लगाया जाए तो कोई दिक्कत ही ना हो। रूस और यूक्रेन का उदाहरण ले लो, कोई भी पड़ोसी देश ले लो, आपस में सभी की दुश्मनी है। अगर जो सीमा बढ़ गई है और ये नियम हो गया भाई जियो और जीने दो, ना मैं इधर आऊँ ना तू इधर आए, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। धन्यवाद माननीय धर्मवीर प्रजापति जी। आपने बड़े अच्छी बात बताई कि जब तक दुनिया में भाईचारा नहीं फैलेगा, समानता नहीं फैलेगी, ये लोकतांत्रिक मूल्य नहीं फैलेंगे, तब तक यहाँ पर कोई क्रांति होनी नहीं है। और यहाँ के जो राज्य सरकारें हैं, जब तक वो लोगों को शिक्षित नहीं करेंगी तब तक यहाँ पर भाईचारा, शांति और प्यार प्रेम नहीं फैलेगा। ये सत्य बात है। लेकिन भारत के अंदर मैं समझता हूँ कि जो यहाँ क्रांति नहीं हो रही है उसके लिए यहाँ लोगों की अशिक्षा आड़े आती है और लोगों को धार्मिक गुलाम बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो नेता जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या करते हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ पर सामाजिक सेनाएं बनाई हुई हैं, यहाँ पर जातीय सेना बनाई हुई हैं यहाँ पर। और वो ये जातीय सेनाएं, ये धार्मिक सेनाएं हैं, धर्म के नाम पे, देवताओं के नाम पे और जातियों के नाम पे सेनाएं हैं। और ये सेनाएं जो हैं लोगों को आपस में लड़वाते हैं। जब सेनाएं आपस में लड़ती हैं और यहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए नहीं लड़ती हैं और ये भगवान को बचाने के लिए लगे हुए हैं, जिस भगवान का काम तो पब्लिक को बचाने के लिए होना चाहिए, उस भगवान को बचाने के लिए मनुष्य परेशान हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर शिवसेना है, यहाँ पर दुर्गा वाहिनी है, यहाँ पर और दूसरे भगवानों के नाम की राम सेना है, यहाँ कृष्ण सेना है, भगवानों के नाम के सेनाएं हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर भीम आर्मी है, भीम सेना है, करनी सेना है। तो कुछ सेनाएं तो ऐसी हैं जो कि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली के लिए बनी हुई हैं और यहाँ पर लोकतंत्र में जो लोग शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलाते हैं उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली सेनाएं हैं। मैं समझता हूँ कि जब ये सेनाएं आपस में मिल जाएंगी और ये भगवान को नहीं बचाएंगी, यहाँ पर लोकतंत्र को बचाएंगी, संविधान और कानून को बचाएंगी, तो भारत के अंदर भी जैसा श्रीलंका के अंदर जो क्रांति हुई है वैसी उससे बढ़िया क्रांति होगी। श्रीलंका की क्रांति तो खूनी क्रांति हुई है, भीड़ तंत्र की क्रांति हुई है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के लोग आपस में मिलें, जैसे कि धर्मवीर जी बता रहे थे कि आपस में प्यार प्रेम से मिले। और यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो क्रांति है जिससे यहाँ सम्राट अशोक का जो भारत बना, जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका
और बांग्लादेश ये भारत के हिस्से थे, ऐसी क्रांति भारत के अंदर भी होगी। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर भीम आर्मी, भीम सेना, करणी सेना, रणवीर सेना और जितनी भी जो जातीय और जो धार्मिक सेनाएं हैं, जब वो आपस में मिल जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो भ्रष्ट जो नेता है और जो भ्रष्ट अधिकारी है वो फिर यहाँ पर बाज आएगी। फिर क्योंकि इनको पता है कि यहाँ भी श्रीलंका होने में देर नहीं लगेगी और यहाँ के जो लोग हैं आपस में नहीं लड़ेंगे, सेना बना करके आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह से नहीं लड़ेंगे, ये आपस में मैच्योर बनेंगे। और मैच्योर बन करके भ्रष्ट जो नेता हैं और अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों के घर से आज कई करोड़ों रुपए की जमे हुए हैं और ऐसे ही नेताओं के उससे नेताओं के पास मिले हैं, ये ऐसे अधिकारियों के पास में करोड़ों रुपए क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि भ्रष्ट नेताओं का इन अधिकारियों का साथ होता है। और यही कारण है कि एक IAS अधिकारी और एक IPS और एक IRS के पास में 5 पोस्टिंग है। और वो पोस्टिंग कैसी है? प्लम पोस्टिंग है, जहाँ मलाईदार पोस्टिंग है। और ये मलाईदार पोस्टिंग चाहे आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे खनन के अंदर हो या दूसरी जगहों पर हो। और दूसरे लोगों को ये चाहते हैं, ये बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों को, ऊंचे अधिकारियों को ये चाहते हैं कि ये तो खाली तनख्वाहें ले, इनको तनख्वाहों के लिए भी लाले पड़ा देते हैं। और इसके साथ साथ ये कर रहे हैं कि यहाँ के जो भ्रष्ट जो नेता हैं, राजनेता हैं, जो मध्य एशिया से आए हुए हैं, वो अपने लोगों को 5 पोस्टिंग देने के साथ साथ में वो उनको लेटरल एंट्री से घुसा रहे हैं। जिस IAS के लिए इतना पढ़ा लिखा जाता था, जिस IRS के लिए इतना पढ़ा लिखा जाता था, IPS के लिए खूब पढ़ा लिखा जाता था, उनके अंदर बगैर पढ़ाई लिखाई के ही पिछले दरवाजे से लोगों को घुसा दिया जाता है। और तो ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं, क्योंकि ये जो धन इकट्ठा करते हैं, इसी धन से ही ये राज्यसभा की सीटें खरीदते हैं और यहाँ पर चारों तरफ भ्रष्टाचार और गंदगी फैलाते हैं। और इसीलिए भगवान और देवता का सहारा लेकर के लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए लोगों को ज़रूरी है कि वो आपस में प्यार प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें और भगवान देवता को बचाने की सेना ना करें, आपस में अपना भाईचारा बचाएं, अपने संविधान और कानून बचाएं। तभी मैं समझता हूं कि भारत के अंदर श्रीलंका से बढ़िया क्रांति होगी। सबको जय भीम, जय भारत, नो बुद्धाय। मैं डॉक्टर RK चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।